Now the next topic is storage of blood. How the blood is to be stored for the transfusion. Firstly हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड हम स्टोर करते हैं ये हमें कोल्ड रीजन में रखना पड़ता है। इसको हमें ठंडी जगह रखना पड़ता है, लाइक रेफ्रिजरेटर में हम इसको रख सकते हैं, लेकिन इसको हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है। वी डोंट हैव टू स्टोर द ब्लड इन द फ्रीज़र, वी जस्ट हैव टू स्टोर द ब्लड इन द कोल्ड पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात क्या है इसमें, जो कि स्टोर हम ब्लड करते हैं, वी कैन स्टोर द ब्लड फॉर 21 डेज और मोर देन 21 डेज। अगर हम 21 डेज के लिए स्टोर रखते हैं ब्लड, तो इसके लिए हमें एसिड यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ द साइट्रेट डेक्सट्रोज विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग द ब्लड, फॉर स्टोरिंग द ब्लड फॉर 21 डेज। अब अगर हमें 21 डेज से ज़्यादा स्टोर रखना है इसको, देन वी कैन स्टोर इट फॉर 35 डेज। बट इफ़ द प्रिजर्वेटिव एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन इज़ टू बी यूज्ड, अगर हम एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फिर हम वो यूज़ कर सकते हैं और ब्लड जो है वो आराम से 35 डेज तक स्टोर हो सकता है। अब यूज़ क्या करते हैं इसमें, वी यूज़ CDPA। What is CDPA? C is the citrate which is used as an anticoagulant. D is the dextrose which is used as energy source for red cells. P is the phosphate which is used as buffer, and the A is adenine to increase the cell survival, red cell survival. तो यही हम यूज़ करते हैं CDPA which is to be commonly used as an anticoagulant in India. अब हम बात करते हैं, अगर हमें इससे भी ज़्यादा दिन देने हैं, देन वी कैन स्टोर द ब्लड फॉर 42 डेज। 42 डेज के लिए ब्लड को स्टोर किया जाएगा, और इसके लिए हमें एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन कौन सा यूज़ करना है, दैट इज़ टू बी यूज्ड विच इज़ नोन एज ADSOL। ADSOL। हाँ, व्हाट इज़ ADSOL? इसमें एडेनिन होता है, ग्लूकोज होता है, मैनिटॉल होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। और दूसरा सोल्यूशन जो यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ न्यूट्राइस। व्हाट इज़ न्यूट्राइस? दैट दैट इज़ एडी9 या ग्लूकोज, या हम कह सकते हैं साइट्रेट, हम फॉस्फेट, या ऑप्टिसमॉल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ ब्लड विच इज़ टू बी यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। अब अगर बात करेंगे हम चेन्स की, क्या चेन्स होती है, क्या चेन्स आती है स्टोर्ड ब्लड में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम कह सकते हैं, पीएच। व्हेन देयर इज़ पीएच, जो नॉर्मल पीएच रहता है ब्लड का वो डिक्रीज़ होता है, या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज्ड रहती है, 70% डिक्रीज़ हो जाता है, या हेमेटोक्राइट 40% डिक्रीज़ हो जाता है। पोटेशियम लेवल जो है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ होता है। दैट इज़ वाई द मेन कॉम्प्लिकेशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ हाइपरक्लेमिया, व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव रेंज ऑफ पोटेशियम मोर देन अ नॉर्मल रेंज। क्योंकि स्टोर्ड ब्लड में पोटेशियम लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है। या प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स भी डिक्रीज्ड रहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो भी ऑलमोस्ट वो भी डिक्रीज्ड कंडीशन में रहते हैं, वो भी मतलब कम कम हो जाते हैं, उनका जो रेंज है, लेवल जो है उनका यूजुअली कम ही रहता